अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ एक न्यू क्रिप्टो जोन और मार्केट अपडेट्स के साथ। और दोस्तों, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम 15 सितंबर का डे चल रहा है। शाम मतलब दोपहर के 4 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और पीर की मंडे की जो है वो दोपहर चल रही है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम अगर मार्केट कैप की बात करूँ दोस्तों, तो 3.99 ट्रिलियन के ऊपर जो है इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 1.93% की कमी वाक़ई हो चुकी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो इस टाइम 51 और न्यूट्रल जोन के ऊपर जो है हम वो इस टाइम मार्केट को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही है हमें क्रिप्टो मार्केट। ऑल्ट कॉइन सीज़न की बात करूँ तो हम 70 के ऊपर जा चुके हुए हैं, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन चल रही है। तो सिलेक्टिव कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैसा आ रहा है। जबकि अगर एवरेज क्रिप्टो RSI की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि ये पहले ओवरबॉट में जा रही थी, लेकिन ये स्लाइटली दोबारा नीचे की तरफ आ रही है और हम फाइनली ओवरसोल्ड वाले रीजन में जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है कि हम यहाँ से दोबारा जो मतलब ओवरसोल्ड की कंडीशन में आते हैं तो दोबारा यहाँ से रैली पकड़ सकते हैं हम क्रिप्टो के अंदर, और मार्केट एक फर्दर जो है जंप लगा सकती है ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो आज वीकली क्लोज भी हो चुकी हुई है और वीकली तो क्लोज बड़ी अच्छी ग्रीन के अंदर हुई है। लेकिन अगर सब कॉइन्स की बात करूं, सबसे पहले BTC के हालात तो वाक़यात की बात की जाए तो 1,15,000 के पास हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 1% के साथ डिक्लाइन में जा रही है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 3% के साथ इंक्लाइन में जा रही है। इथेरियम की बात की जाए तो 4,533 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2.5% के साथ ये डिक्लाइन में जा रही है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और 5% के साथ अप में बैठा हुआ है रीजन में। XRP की बात की जाए आप लोगों के साथ तो $3 के पास 2.99 पे बैठा हुआ है। वीकली के 24 आवर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 3% का क्रैश ले चुका हुआ है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस स्टिल इन द ग्रीन है। और जो दो कॉइन्स मैं आप लोगों के साथ दोस्तों आज जो लेके आ रहा हूँ, जिनका टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ, तो उनकी बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ, वो कॉइन है अपना दिस इज़ ओंडो कॉइन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओंडो की मार्केट में बड़ी हाइप बनी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये मतलब इसका यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है और इट इज़ फोकसिंग टू ब्रिंग द रियल वर्ल्ड एसेट्स। जो RWAs है ना, रियल वर्ल्ड एसेट्स, उनको ये फोकस कर रहा है ताकि उनको ये मतलब लेके आ सके ऑन ब्लॉक चेन, स्पेशली जो है US ट्रेजरीज को भी जो है ला सके ब्लॉक चेन के ऊपर। तो इसका यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है। ओंडो का इस टाइम $1 से ऊपर जाके बैठ चुका हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है 11% के साथ, जबकि इसका 24 आवर परफॉर्मेंस में 3% से ज़्यादा का डिक्लाइन आया हुआ है। तो आज हम इसके कुछ टारगेट्स देखते हैं कि इसकी क्या मार्केट में सिचुएशन है, वेयर टू बाय वेयर टू सेल। ओंडो की बात करेंगे। और तो दूसरा कॉइन स्पेशली जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ दोस्तों, वो कॉइन मैं आप लोगों के साथ अभी दिखाता हूँ। वो कॉइन बनता है एरोड्रोम फाइनेंस, एरो कॉइन। इस टाइम इसकी प्राइस $1.17 पर बैठी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो एरो कॉइन है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल ऑन द बेस नेटवर्क, जो लेयर 2 की ब्लॉक चेन है, जो फोकस करती है लिक्विडिटी पे, ट्रेडिंग, स्वैपिंग टोकन्स एंड लेटिंग यूजर्स हैव अ से इन वेदर द रिवॉर्ड्स आर डायरेक्टेड। मतलब किधर जो है वो रिवॉर्ड्स को डायरेक्ट किया जाता है, उन सब में जो है वो हेल्प करता है। मतलब एरो फाइनेंस ना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बड़ी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल है। और इसकी इस टाइम बात करूँ तो $1.17 के ऊपर बैठा हुआ है और 24 आवर परफॉर्मेंस में 1.84% का डिक्लाइन आया हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस 1.7% के साथ अप्रिशिएट कर रही है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन जा रही है। अब सबसे पहले टेक्निकल सेगमेंट में आप लोगों के साथ डाइव करता हूँ और BTC की बात करता हूँ। तो दोस्तों BTC की वीकली क्लोज हो चुकी हुई है और हमने वीकली क्लोज बड़ी ज़बरदस्त जो है पिछली दोनों वीकली क्लोजेस बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन के अंदर क्लोज़ की हैं। और ये वीकली क्लोज भी अगर आप लोग देखें तो 1,15,200 के पास हमने वीकली क्लोज़ किया है और एक वीकली के ऊपर ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका है। अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो भी ग्रीन के अंदर ही फ्लोट कर रहा है, तो ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे की तरफ नहीं आ रहा, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो अभी जो हम वीकली क्लोज़ करके गए हैं और उसके बाद हमने 1,16,600-700 का एक हाई भी लगाया है,
लेकिन अब उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन ले रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्सर जब वीकली क्लोज अच्छी होती है तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा डंप आता ही आता है जब तक यूएसए की मार्केट्स ओपन नहीं होती। तो आज 6:30-7 बजे यूएसए की मार्केट्स ओपन होंगी, तब मैं कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी के अंदर। तो हो सकता है यहाँ से हम दोबारा फर्दर ऊपर की तरफ पंप लेना जाएँ। तो वीकली चार्ट को लेके मैं बुलिश हुआ हूँ, जिस तरह से ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। और अगर मैं 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात भी करूँ तो इसमें भी ग्रीन डॉट फाइनली प्रिंट हो चुका हुआ है। अलबत्ता ये 3 डे की चार्ट के अंदर जो पिछली 2 कैंडल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त ग्रीन में क्लोज हुई हैं। अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ डिक्लाइन आ रहा है बीटीसी का, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म डिक्लाइन आता भी है तो मैं आप लोगों को निचले के कुछ टारगेट्स बता देता हूँ। मनी फ्लो ऊपर में पॉजिटिव जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश चीज़ है। ग्रीन डॉट भी प्रिंट हुआ है, वीवो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 3 डे का सारा चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश सिग्नल ही प्रिंट कर रहा है। और अगर आप लोगों को कुछ ये फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूं तो ये कुछ नीचे वाले जो लेवल्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट 1,09,300 से लेके 1,10,900 वाला लेवल बनता है। तो यहाँ तक बीटीसी जब भी आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे, खासकर 1,08,400 वाला एरिया जहाँ पे 3 डे का 50 EMA भी बैठा हुआ है, पिछली रेंज का वैल्यू एरिया हाई भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक लॉन्ग की पोजीशन आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो अभी तो सबसे पहले ये 1,12,300 वाली रेंज को सस्टेन अगर कर लेता है तो हम यहाँ से दोबारा 1,12,000 वाले लेवल से दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस लेने लग जाएंगे। तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स की लोकल टारगेट्स की बात होगी। और अगर डेली की बात करूँ तो डेली के ऊपर थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है कि मनी फ्लो जो है एक हम मोमेंटम में ओवरबॉट हो चुके हैं, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है और मनी फ्लो स्लाइडली नीचे की तरफ जा रहा है जो। और पिछली जो 2 कैंडल्स भी हैं वीक के वो रेड के अंदर क्लोज हुई हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अलार्मिंग सिचुएशन डेली पे देखनी पड़ेगी। ये हो सकता है हम शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ दोबारा करेक्शन लेने आए। वो करेक्शन इस वजह से भी बन सकती है कि मैं आप लोगों के साथ एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ कि अगर बीटीसी ने जो इससे पहले आप लोग ये देखिए कि 22 अगस्त को उसने जो 1,17,300-400 का एक हाई बनाया था, वहाँ से इसने 1,07,200 जो डंप लिया ना, आप लोग ये देखिए डंप जो इसने लिया, तो इसका जो 886 का लेवल था 1,16,200-300 वाला एरिया, ये टैप इन हुआ है और 2 दफ़ा टैप इन हो चुका हुआ है और ऑलमोस्ट 1,16,600-700 तक हम बीटीसी को जाता हुआ देखा है। और इससे हम तुम्हें शॉर्ट टर्म की रिजेक्शन मिल रही है। तो ये क्रूशल लेवल है, इसको आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो हमें 1,17,000 से ऊपर जैसे ही डेली क्लोज करते हैं तो हम सीधा जो है इस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1,17,800-900 पर फॉल करेंगे। और उसके बाद ये वीकली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है 1,18,800 वाला एरिया, ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशल साबित हो सकता है। और यहाँ पे बीटीसी हमें डायरेक्ट शूटअप करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही ऊपर वाला वैल्यू एरिया हाई बनता है जो 1,19,800-900 वाला एरिया है। तो हम इस वैल्यू एरिया हाई पे भी बीटीसी को डायरेक्ट ऊपर की तरफ जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। और अगर कुछ मतलब माइक्रोफेब लेवल्स की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई से लेकर अब तक जितना क्रैश आ चुका हुआ है, तो उसका अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना 618 लेवल, और साथ ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो बनता है तकरीबन 1,18,000 वाला रीजन और साथ ही 1,18,500 वाला रीजन। तो 1,18,000 से लेकर 1,18,800-900 वाला एक क्रूशल रीजन है 618-6.5 का लेवल, और यहाँ पे पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और साथ ही ऊपर 786 का लेवल और 886 का लेवल भी बैठा हुआ है 1,21,000 से लेकर 1,22,600-700 वाला एरिया, इसको भी मॉनिटर करते रहिए शॉर्ट पोजीशन को प्लान आउट करने के लिए। तो ओवरऑल वीकली 3 डे का चार्ट मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश शो कर है, लेकिन डेली के इस टाइम फ्रेम के ऊपर जो है चीज़ें थोड़ी सी बेरिश बनने लगी हैं। और 12 आवर की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए, एक रेड डॉट तो प्रिंट हुआ था और लेकिन मनी फ्लो अभी भी ग्रीन के अंदर फ्लोट कर रहा है, जो मैं होप दे रहा है कि हो सकता है हम यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो जाएँ और 1,18,000 वाले रीजन को बीटीसी फाइनली हमें टैप करता हुआ दिखाई दे। अब दोस्तों इथेरियम की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए, इथेरियम की आप लोगों से सबसे पहले बात करता हूँ। और इथेरियम को तो सबसे पहले वीकली के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इथेरियम ने जो है ना अपना अच्छी खासी इस बुल रन के अंदर परफॉर्मेंस दे चुका हुआ है और इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया हुआ है। तो कुछ लोग जो हाई टारगेट्स एक्सपेक्ट करें तो मैं ये कहूँगा उनको कि ज़्यादा ग्रीड के अंदर ना आ जाएँ। जो कहने 6,000 आ जाएगा, 8,000 का ईथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,400 से उठ के ये दोस्तों गए ऑलमोस्ट 5,000 वाले रीजन के ऊपर ऑलमोस्ट 4-5x इसने अपना मतलब जो हम लोगों ने 4 से 5x पैसा किया है। और अब आप लोग अगर मज़ीद इस पॉइंट में ग्रीड करें तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चीप बाय किया था इस पॉइंट को तो एग्जिट हो जाए इथेरियम से। वीकली की बात करी जाए तो वीकली के ऊपर मनी फ्लो ग्रीन में जा रहा है और ये वीवो भी ऊपरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता ये वाला आप देखने सिचुएशन होगी जो इसने वीकली क्लोज़ की 4,600 से, अब भी 4,600 से ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता, ये एक बहुत मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है वीकली के ऊपर। तो भी वीकली मिक्स सिचुएशन चल रही है और
डे के चार्ट की बात की जाए आप लोगों के साथ, तो 3 डे के चार्ट के ऊपर जो है वो मुझे थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है, क्योंकि जो इसने रेंज बनाई हुई है ना 4100 से लेकर 4600 वाली रेंज, जैसे ही 4600 से नीचे क्लोज करता है वीकली या डेली, उसके बाद हम सीधा इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे 4300 के लेवल पे फॉल करता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। साथ ही 4175 वाला एरिया जो बनता है, जो इस रेंज का वैल्यू एरिया लो बनता है, 4100 से नीचे अगर ये डेली और वीकली क्लोज कर देता है तो सीधा जो है ये जो प्रीवियस रेंज बनी हुई थी ना इथेरियम की, मैं आप लोगों को ये रेंज पीछे से दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये रेंज दिखाता जाता हूँ और आप लोग ये देखिए कि ये जो रेंज इसकी पिछली वाली बनी हुई थी, तो हम इसकी लेवल तक भी जो है वो BTC को मतलब इथेरियम को फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और वो ये वाली पिछली रेंज बनती है ऑलमोस्ट 3500 से लेकर 3800 to 900 वाली रेंज है। तो अगर इथेरियम यहाँ से नीचे की तरफ फॉल पे लेता है ना, तो सबसे ज़्यादा क्रूशल जो लेवल है वो 3479 3480 वाला एरिया 3 डे का, यहाँ पे 50 EMA बैठा हुआ है, प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया लो बैठा हुआ है। और साथ ही मतलब आप कह लें कि मल्टीपल ड्रॉप स्पॉट्स बैठी हुई हैं, ऊपर पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 3640 पे और 3880 के ऊपर ये वैल्यू एरिया हाई बैठा हुआ है। तो सारे निचले वाले टारगेट्स हो सकते हैं। और यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ ना दोस्तों, तो आप लोग ये देखिए कि जो 618 और 65 का लेवल बनता है 3900 से लेकर 3966 पे, यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट बैठी हुई है। साथ ही 3700 पे 786 का लेवल बैठा हुआ है। तो ये कुछ ही एरियाज है जहाँ पे आप इथेरियम को लॉन्ग की यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और अगर ऊपर वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात की जाए, तो ऊपर वाला टारगेट्स को आप लोगों को मैंने जैसे ही बताया था कि इसको जो शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिल सकती है वो 618 से 786 के दरमियान वाले लेवल में मिल सकती है, जो कि 4600 से लेकर 4800 के दरमियान बनता है। देखिए हमने वहाँ से भी रिजेक्शन दी है और 3 डे के चार्ट के ऊपर जो है अभी तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ कर्व करने लग जाता है तो एक किस्म की आप लोग कह लें कि रेड डॉट प्रिंट हो जाएगा इथेरियम पर। तो मैं इथेरियम को बड़ा हैवी किस्म का नीचे की तरफ क्रैश लेता हुआ देख सकता हूँ अगर इस वैल्यू एरिया हाई से 3 डे की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज कर देता है। और डेली की बात की जाए तो डेली के ऊपर जो है मैं बेरिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेके। मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, वी वॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और आप लोग ये देखिए कि ये जो 618 का लेवल है यहाँ से इसको दोबारा रिजेक्शन मिल चुकी हुई है, तो सीधा अब इस वैल्यू एरिया हाई के नीचे हम क्लोज करते हैं और आज रेड डॉट डेली पे प्रिंट हो जाता है, तो सीधा इसको हम 4175 वाले एरिया पे फॉल लेता हुआ देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक बेरिश सिनेरियो बन जाएगा इथेरियम को लेके। तो अगर ये 4600 के ऊपर डेली वीकली क्लोज नहीं करता तो इथेरियम को मैं डायरेक्ट जो है 4000 और इससे भी नीचे वाले लेवल पे फॉल करता हुआ देख सकता हूँ। तो ये इस टाइम सिचुएशन बन रही है, तो डेली को लेके भी मैं बेरिश हो चुका हूँ इथेरियम को। बाकी अब दोस्तों अब दो कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले ओंडो की बात करता हूँ। तो दोस्तों ओंडो ने ना अपनी दो किस्म की वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज बनाई हुई है। एक 0.8 से लेके जो है वो बनती है ऑलमोस्ट $1.04 वाली रेंज, और दूसरी बनती है $1.1 से लेके ऑलमोस्ट $1.87 वाली रेंज। तो अभी इसको जो दो रेंजेस में जो ट्रेड कर रहा है अभी, क्या अभी शॉर्ट टर्म हमें क्या हो रहा है असल में ओंडो को देखें ना, तो ओंडो को जो है ऊपर वाली रेंज के ऊपर इसने इसको रिक्लेम करने की कोशिश की है $1.1 वाली एरिया को, लेकिन उससे इसको मैसिव रेजिस्टेंस मिली है। तो अभी प्रीवियस रेंज के वैल्यू एरिया हाई के नीचे आ गया हुआ है। और डेली की बात करूँ तो डेली के ऊपर भी रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओंडो जो है शॉर्ट टर्म के लिए हमें नीचे की तरफ जाता है वो दिखाई दे सकता है ओंडो। और सीधा ये जो है ये जो मतलब आप कह लें कि 0.91 से लेकर 0.95 तक आ सकता है, जो कि अच्छा खासा DCA बाइंग जोन हो सकता है आप लोगों के लिए ओंडो के लिए। और अगर आप लोगों को 0.8 से लेकर 0.9 के दरमियान जितना भी ओंडो दिखे तो आप इसको भर के अपने स्पॉट बैंक के अंदर बाइंग कर लें, क्योंकि जो फाइनल अल्ट रैली लगने वाली है तो मैं इसको $1.8 से लेके मेरा अल्टीमेटली इसका $2 तक इसकी TP हो सकती है आप लोगों के लिए। अभी भी जहाँ पे बैठा हुआ है अगर आप लोग देखिए $2 तक जैसे ही जाता है तो आप लोगों का 110% जो है वो पैसा इसमें आराम से आ सकता है। लेकिन अभी वैल्यू एरिया है कि क्योंकि नीचे क्लोजिंग क्लियर है और ये डेली के ऊपर थोड़ा सा बेरिश से असर शो कर रहा है। और साथ आप लोग ये देखिए कि अलबत्ता 3 डे का चार्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, जैसे मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मोमेंटम अच्छा खासा शो कर रहा है मार्केट साइफर इंडिकेटर के ऊपर। लेकिन ये वैल्यू एरिया हाई प्रीवियस रेंज से रिजेक्शन लेने का मतलब है कि 3 डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो हम इसको सीधा 0.9 से $0.8 तक जो है फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ओंडो के लिए बेरिश हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है, इसकी यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं प्रैक्टिकली। तो मैं इसको $2 तक जाता हुआ देख सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर। तो ये कहूँगा कि ओंडो को जो है वो अपना DCA करना शुरू कर दें $1 से नीचे 0.9 से 0.8 तक जितना भी आता है, तो आप ओंडो का स्पॉट बाइंग जो है वो भर के इसको बाय करें। और इसकी TPs आप जो है वो लगा सकते हैं 1.87 से लेकर $2 तक इसकी TPs लगा सकते हैं। ये बात होगी दोस्तों ओंडो कॉइन की। अगर एरो की बात करूँ ना, तो इसने जो एक रेंज बनाई हुई है आप देखिए, जो एरोड्रोम फाइनेंस है ना,
इसने एक जो रेंज बनाई हुई है वो $0.4 से लेके $1.2 की इसकी रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या कर रहा है कि बेसिकली इसने इसका सबसे ज़्यादा जो बेस्ट डीसी और बाइंग जोन है ना, सबसे पहले वीकली की बात करूँ ना, तो वीकली में मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो हो सकता है कि अभी ये इसको ना 0.4 से 1.26 की जो रेंज है उसको इस वैल्यू वेरी हाई से रिजेक्शन मिल रही है। तो हो सकता है कि हम जो है एरोड्रोम को थोड़ा टाइम के लिए नीचे की तरफ बेरिश हो सकता हूँ, और इसको हम थोड़ा अर्सा के लिए नीचे की तरफ आता देख सकते हैं। तो लेकिन इसका जो बेस्ट DCA जोन हो सकता है वो 0.5 से लेके ऑलमोस्ट $0.9 का एक अच्छा DCA जोन हो सकता है। आप यहाँ पर जितना एरो को बाय कर सकते हैं करें, और इसकी जो अल्टीमेट TPs हो सकती हैं वो $2.3 पे आप इसकी TP लगा सकते हैं। एरोड्रोम में आराम से इतना पोटेंशियल है कि आपको 2.3 से लेकर 2.5 $2.5 तक भी जो है आपको दिखाई दे सकता जाता हुआ। और अगर इसके 3 डे के चार्ट की दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूँ ना एरोड्रोम की, तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो इसमें बड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो गया मैं मनी फ्लो को देख के। और मनी फ्लो जिस तरह से रेड से ग्रीन में क्रॉस ओवर ले चुका है, फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं एरोड्रोम को ये एक्सपेक्ट करूँ कि जैसे ये अपनी $1.26 से ऊपर एक वीकली और 3 डे की क्लोज करता है, तो सीधा ये $2.5 तक जाके शूट आउट कर सकता है, जो कि एक बड़ा ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हो जाएगा एरोड्रोम को लेकर। और डेली की बात की जाए तो डेली के ऊपर हालांकि एथेरियम भी बुलिश बेरिश हो गया हुआ है, BTC भी मुझे बेरिश चीज़ें शो कर रहा है, ओंडो भी बेरिश हो गया हुआ है। एरोड्रोम को भी देखूँ तो मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, इससे रेड डॉट पॉइंट हो चुका है, व्यू अप नीचे की तरफ जा रहा है, और वैल्यू वेरी हाई से हमें एक रिजेक्शन मिल रही है। तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए एरो को हम नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। तो 0.9 से लेके 0.6 और $0.485 एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का DCA बाइंग जोन हो सकता है। और आप लोग जो है आराम से मतलब अगर इसको आप 0.94 में भी पकड़ते हैं ना आराम से, तो ये यहाँ से $2.3 तक और $2.5 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, जो आपको 170% तक जो है वो मतलब आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इस पॉइंट में भी 170% तक प्रॉफिट देने का पोटेंशियल है। तो मैं एरोड्रोम को ये कहूँगा कि अभी ओंडो जो है ना, एरो और ओंडो, इनको आप DCA करें, और इनको जो मैंने आप लोगों को रेंजेस बताई हैं उन रेंजेस के अंदर DCA करना शुरू कर दें, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर ये मैसिव किस्म का पम्प देने वाले हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का आपका पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेड सेफली, क्योंकि अब BTC आज वीकली क्लोज के बाद एक डंप ले रहा है, तो और 6:30 बजे के बाद जो है US फाइनेंशियल मार्केट ओपन होने वाली है, तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है BTC की, और बाकी कॉइन्स की फिर अकॉर्डिंगली उसके लिहाज से फिर हम ट्रेड करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आज को उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और 100 USDT का गिव अवे मैं लाइव आके इस चैनल पे करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे हिट करवाने पड़ेंगे। आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी, और एज ए कम्युनिटी हम जब तक ग्रो करेंगे, बिल्डअप करेंगे, इस चैनल को आगे लेके जाएंगे वर्ल्ड वाइड, तो अब तो मेरा रेगुलर बेसिस पे कोशिश होगी कि मैं मैसिव किस्म के गिव अवेज जो है वो लेके आऊँ, और आप लोग जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें और पैसा भी बना सकते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।